कहीं से कोई जादू की छड़ी मिल जाए तो क्या कमाल होगा यार। बस किताबों पर घुमाते ही सारी बातें याद हो जाए और मैं जादू से पढ़ाई करने लगूं, पूरा मजे ही मजे रहेंगे यार। सारे सब्जेक्ट्स 1 मिनट में दिमाग में घुस जाएंगे और मैं क्लास का टॉपर बनकर घूमूंगा। टीचर्स उल्टा मुझसे सवाल पूछेंगे, बेटा ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, और मैं उन्हें 1 सेकंड में सॉल्व करके दिखा दूंगा। जादुई पढ़ाई करते हुए क्लास के सारे लड़के मेरे लिए बॉडीगार्ड बन जाएंगे और सारी लड़कियां मुझसे डाउट पूछने आएगी और मैं खुद को ये समझाऊंगा कि पूरे स्कूल में मुझे दूसरा आइंस्टाइन मान लिया गया है। क्लास में टॉपर बनकर मस्ती करूंगा। लेकिन सच ये है कि ऐसा कोई जादू नहीं होता, कोई जादू की छड़ी नहीं होती। हाँ, पढ़ने के कुछ तरीके और ट्रिक्स जरूर होती है। तो जादू की छड़ी भले ही ना हो, लेकिन ये टिप्स और ट्रिक्स आपको टॉपर बना सकती है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 2025 में आप टॉपर कैसे बन सकते हैं। सिर्फ आपका ही नहीं, बल्कि हर स्टूडेंट्स का एक सपना होता है टॉपर बनना, लेकिन हर कोई टॉपर नहीं बन पाता। टॉपर बनने की चाह तो सब रखते हैं, लेकिन उतनी मेहनत करने वाला कोई नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, लेकिन वो गलत दिशा में होते हैं, इसीलिए उनका रिजल्ट उतना नहीं मिल पाता जितना वो सोचते हैं। अगर आप भी है उन स्टूडेंट्स में जो मेहनत तो करते हैं लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बना देंगे। इन 5 पॉइंट्स को पालन करके आप 2025 के एग्जाम में अपने टॉपर बनने के सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। तो चलिए इन पॉइंट्स को विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक जरूरी डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। यह वीडियो केवल उन सीरियस स्टूडेंट्स के लिए ही है। अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट की तलाश में हैं, तो आपको यहाँ वो चीजें नहीं मिलने वाली। अगर आपको मनोरंजन वाली वीडियो चाहिए तो आप किसी और चैनल पे जा सकते हैं, जहाँ आपको ढेर सारी मजेदार वीडियो मिल जाएगी। इस चैनल पर आपको केवल वही ज्ञान मिलेगा जो आपको आज से बेहतर बना सकेगा। और हाँ, इस वीडियो में आपके लिए एक जीवन बदलने वाला सरप्राइज भी है, जिसके बारे में हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। इसीलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आप यकीन मानिए कुछ बड़ा हासिल करके ही जाएंगे। तो अब टॉपिक पर आते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपके दिमाग को मास्टर करें। देखिए, अगर आपको राजा बनना है तो आपको सबसे पहले खुद को राजा मानना होगा, तभी आपके अंदर राजा वाली फील आएगी। ठीक उसी तरह अगर आपको टॉपर बनना है तो खुद को टॉपर मानना जरूरी है, तभी आप एक टॉपर की तरह सोच पाएंगे और उस तरह के फैसले ले सकेंगे। सिर्फ सोचने से आपके दिमाग में ऐसे हार्मोन रिलीज होने लगेंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसे एक रिसर्च के माध्यम से समझते हैं। एक बार अमेरिका में एक कैदी को मौत की सजा सुनाई गई और उसके आगे दुनिया के सबसे जहरीले सांप को लाया गया और उसे बताया गया, तुम्हें इस सांप से कटवाया जाएगा और इसका जहर इतना खतरनाक है, तुम्हारी मौत कुछ ही सेकंड में हो जाएगी। तुम्हें ज्यादा दर्द भी सहन नहीं करना पड़ेगा। इतना कहकर कैदी के मुंह को काले कपड़े से ढक दिया जाता है और जिस सांप को दिखाने के लिए लाया गया था उसे धीरे से वापस ले जाया जाता है। फिर कैदी के शरीर पर सुई से बहुत जोर से चुभोया जाता है ताकि उसे लगे कि सांप ने उसे काट लिया है। अब ये सोचिए उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। उस कैदी की मौत कुछ ही सेकंड में हो जाती है और जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर को उसके शरीर में जहर मिलता है, यानी उसकी बॉडी ने खुद को मान लिया था कि उसे सांप ने काटा है और इसी कारण उसके ब्रेन ने उसी तरह के रिएक्ट किया और उसकी तुरंत मौत हो गई, क्योंकि उसके शरीर के अंदर वही जहर बन गया जो सांप के अंदर था। यही है सोचने की ताकत। इसीलिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि पहले अपने दिमाग को मास्टर करें, उसे बताएं कि आप टॉपर हैं। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो पहले खुद को टॉपर माने, ताकि आपका ब्रेन उसी के अनुरूप कार्य करना शुरू कर दे। मानने से क्या क्या हो सकता है, इसका उदाहरण मैंने आपको दे दिया। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो पॉइंट नंबर 2 है, आउटपुट पर ध्यान दे, न कि घंटे पढ़ने पर। सबसे पहले अपने दिमाग से यह निकाल दे कि जो जितना ज्यादा पढ़ता है वही टॉपर बनता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। सच तो यह है कि 85% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 15-16 घंटा पढ़ते हैं, फिर भी वे एग्जाम पास नहीं कर पाते। और मैं बात कर रहा हूँ नीट, IIT, JEE, UPSC, RPSC जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम्स की। इससे साफ पता चलता है कि 15-16 घंटे पढ़ने से कोई टॉपर नहीं बनता, क्योंकि बात इस बात की नहीं है कि आप कितने घंटा पढ़ते हैं, बल्कि यह जरूरी है कि आप फोकस होकर कितने घंटा पढ़ाई कर रहे हैं।
आप कितनी पढ़ाई करके उसे कितना आउटपुट निकालते हैं, और इसका चेक करने के लिए मैं आपको एक सीधा सा मेथड बताता हूँ। जब भी आप पढ़ाई करना बैठे और पढ़ाई पूरी करके जब आप अपनी टेबल से उठे तो अपने आप से एक सवाल करें कि आप जितनी देर पढ़े क्या उसका सही आउटपुट निकाल पाए या नहीं। अगर जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि आप सही ट्रैक पर हैं, और अगर जवाब ना है तो यह पता चलता है कि आपको अभी और मेहनत करने की जरूरत है। इसीलिए दोस्त, घंटों की बजाय आउटपुट पर ध्यान दें। इसके लिए आप एक और तरीका अपना सकते हैं। जब भी आप पढ़ने बैठे तो अपनी घड़ी या स्मार्टफोन में स्टॉप वॉच शुरू करें, और जब तक आप फोकस्ड रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उसे ऑन रखें। और जैसे ही आपको लगने लगे कि आपका दिमाग पढ़ाई से हटकर किसी और चीज में सोच रहा है तो तुरंत उस टाइमर को ऑफ कर दें। जैसे ही आप फिर से फोकस होकर पढ़ने लगे उसे ऑन कर दें। इससे आपको पता चलेगा कि आप वास्तव में कितनी देर तक पढ़े और आपका आउटपुट कितना है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। तो पॉइंट नंबर 3 है, सोने से पहले जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करें। जितनी जरूरत पढ़ाई करने की है उससे भी ज्यादा जरूरत है कि आप उस पढ़ाई को याद रखें, और यह याद तब होगा जब आप रिवाइज करते हैं। रिवीजन जितना प्रभावी और सही समय पर होगा, आपकी स्टडी उतनी ही नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। क्योंकि आप चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लें, लेकिन अगर आपको वो चीज अच्छी तरह से याद नहीं होगी तो उसे आप एग्जाम के समय अपनी कॉपी में सही से नहीं लिख पाएंगे। पढ़ाई तो वह होती है जो आपको याद रहती है और जिसे आप कॉपी पर अच्छे से उतार सकते हैं। अगर वह चीज आपके दिमाग से निकल गई है तो चाहे आप उसे पढ़ने में 10 घंटे ही क्यों न खर्च किए हो, उस पढ़ाई का कोई मायने नहीं रहेगा। अगर वह आपको याद ही नहीं है तो समझ लीजिए कि आपने जो समय उस पढ़ने में लगाया वह समय बस बर्बाद गया है। अब मैं बताता हूँ कि रिवीजन कैसे करना चाहिए। रिवीजन के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सुपर फास्ट रिवीजन का एक आसान तरीका बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने आज पूरे 6 से 7 घंटे पढ़ाई की। जब आप सोने जाए तो उस पढ़ाई को सिर्फ 20 से 25 मिनट में रिवाइज करें, और जब रिवीजन करते वक्त आपको कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है तो तुरंत उसी समय उसे एक बार फिर से पढ़ लें। ऐसा करने से वह पॉइंट आपको जरूर याद हो जाएगा। इसे कहते हैं सुपर फास्ट नाइट रिवीजन। सोने से पहले जो भी पढ़ा है उसका रिवाइज करना जरूरी है। जब आप सोने से पहले उस चीज का रिवाइज करते हैं तो वह आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सुरक्षित हो जाती है, और उसके बाद आप उसे भुलाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसीलिए सोने से पहले आपने जो भी पढ़ा है उसका सुपर फास्ट रिवीजन करना जरूरी है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, कंसिस्टेंसी। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो शुरुआत में तो 10-10, 12-12 घंटे की जोरदार पढ़ाई करते हैं, लेकिन यह पढ़ाई लंबे समय तक नहीं चलती। वे उसे 7-8 दिन तक ही कर पाते हैं और उसके बाद पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। यह दर्शाता है कि वे लगातार पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ाई में कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है दोस्त। भले ही आप कम पढ़े, लेकिन हर दिन कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करें। कम पढ़ना ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं टूटना चाहिए। अगर आप 10-10 या 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप एक दिन पढ़ाई कर लेते हैं और फिर 3 दिन तक किताब को हाथ भी नहीं लगाते तो आप कभी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। आप कभी भी टॉपर नहीं बन सकेंगे, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है दोस्त। इसीलिए आपको हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ कम से कम 5 से 6 घंटे तक पढ़ाई करनी चाहिए। और अगर इसके अलावा आपका थोड़ा सा समय बचता है तो उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत घूमो, मस्ती करो या फिर कुछ मनोरंजन वाली चीजें देख लो, लेकिन उसके बाद अपना सारा समय पढ़ाई में लगाओ, क्योंकि एक दिन यही पढ़ाई आपको वो बना देगी जो आप अपनी जिंदगी में बनना चाहते हैं। इसी पढ़ाई के जरिए आप एक दिन वो हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए मेरे दोस्त, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहो। एक दिन आपको भी सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि सफलता की एक खास बात यह है कि यह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अब आते हैं सबसे आखिरी पॉइंट नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट। अब तक मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं उनमें से यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से अपने टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप पढ़ाई के लिए समय कैसे निकालेंगे? आप कैसे 8-10 घंटे पढ़ने का समय निकाल पाएंगे? जिन लोगों को टाइम मैनेज करना आता है वे कभी भी पीछे नहीं रह सकते। वे अपने टाइम का सही से उपयोग करना जानते हैं। उन्हें यह बात अच्छी तरह पता होती है कि उन्हें कब और कहां और कितना टाइम देना है। वे अपनी जिंदगी में हर चीज को अच्छे से मैनेज करके चलते हैं, क्योंकि वे हर एक काम के लिए समय निकालते हैं। और कोई भी इंसान किसी भी काम के लिए समय तभी दे सकता है जब उसके पास समय हो। लेकिन अगर आपकी बात करें तो आपके लिए तो 24 घंटे भी कम है।
क्योंकि आपको टाइम मैनेज करना ही नहीं आता। सबके पास वही 24 घंटे हैं, लेकिन एक तरफ वो लोग होते हैं जो इन्हीं 24 घंटे का उपयोग करके टॉप पर पहुंच जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ आप जैसे लोग होते हैं जो हमेशा यही कहते रहते हैं कि यार टाइम ही नहीं है। सोचिए, अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीख जाते हैं तो इसका नतीजा क्या होगा? यह होगा कि आपका यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी कि यार वो काम करना था लेकिन टाइम ही नहीं बचा। आप अपने हर काम को सही समय पर पूरा कर पाएंगे, और जो व्यक्ति अपने काम को सही समय पर करना सीख जाता है वही आगे चलकर अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 पॉइंट्स जिनको फॉलो करके आप भी 2025 के एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।